देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी आई है। 10 मई को पूरे देश में कोरोना से 3,29,942 नए मरीज संक्रमित हुए हैं। यानी कई दिनों के बाद नए मरीजों की संख्या काफी कम रही, इसमें काफी कमी आई है। नहीं तो आपने देखा होगा अब कई दिनों से जो टैली थी ये 4 लाख के ऊपर चली गई थी और हम लगातार इस बात से डरे हुए थे, लोग आशंकित थे कि 4 लाख से भी और ऊपर ना चली जाए कहीं। लेकिन आज अच्छी खबर ये आई है कि अभी यानी कल के दिन, ये 10 मई के आंकड़े हैं, संख्या कम हुई है। मई के महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में नए मामलों की संख्या इतनी कम रही है और इसीलिए इन आंकड़ों को शुभ माना जा रहा है। लेकिन क्या ये वाकई शुभ हैं? क्या दूसरी लहर का पीक आकर जा चुका है? अब हम इसी का विश्लेषण आपके लिए करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही आपको बता दें कि ये आंकड़े देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं इन आंकड़ों को देश के लिए अच्छा संकेत क्यों लोग मान रहे हैं। तो जब भी कोरोना वायरस के मामले कम होते हैं तो पहली आशंका यही जताई जाती है कि कहीं कोरोना के टेस्ट कम तो नहीं हो गए। तो इसलिए पहली जो बात है आपके दिमाग में आएगी वो ये कि मामले अगर कम दिख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि टेस्ट भी कम किए होंगे। यानी कम टेस्ट की वजह से नए मामलों में कमी तो नहीं आई। अगर इस सवाल को 10 मई के आंकड़ों तक सीमित रखें, एक दिन के आंकड़ों को सीमित रखें, तो पता चलता है कि इस दिन यानी 10 मई को लगभग उतने ही टेस्ट किए गए हैं जितने कि हर दिन हो रहे हैं। इन आंकड़ों से आप समझिए, 6 मई को जब पहली बार देश में एक दिन में 4,14,000 नए मरीज संक्रमित हुए थे, तब पूरे देश में कोरोना के कुल 18,26,000 टेस्ट हुए थे। एक बार फिर से सुन लीजिए, 18,26,000 कोरोना के टेस्ट हुए थे एक दिन में। अब इसी आधार पर कल के आंकड़ों को समझिए। 10 मई को नए मामलों की संख्या 3,29,000 रही, जबकि टेस्ट 6 मई से भी ज्यादा हुए हैं। लगभग 18,50,000 टेस्ट इस दिन हुए हैं और यानी टेस्ट ज्यादा हुए हैं 6 मई के मुकाबले, लेकिन 6 मई के मुकाबले केस कम आए हैं, नए केसेस। इस लिहाज से देखें तो बहुत दिनों के बाद भारत में टेस्ट कम नहीं हुए बल्कि नए मरीजों की संख्या कम हुई है। इसलिए इसे आप शुभ समाचार कह सकते हैं। हालांकि यहां एक बात महत्वपूर्ण यह है कि नए मामलों में आई इस गिरावट को देश के लिए अच्छा संकेत तभी माना जा सकता है जब ये एक ट्रेंड बन जाए। एक दिन के आंकड़े नहीं, ये ट्रेंड एक दिन नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक ऐसे ही बना रहे। यानी रोज टेस्ट ज्यादा होते जाएं और मरीजों की संख्या कम होती जाए, तब आप मान सकते हैं कि अब इस दूसरी लहर का पीक हो चुका है। लेकिन क्या अभी तक ऐसा देखने को मिला है? अब यह समझिए, हमारे देश में इस समय प्रतिदिन औसतन 18 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन 9 मई को यानी 2 दिन पहले जब देश में नए मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट आई और आंकड़ा 4 लाख से सीधे 3,66,000 पहुंच गया, तब देश में काफी कम टेस्ट हुए थे। 9 मई को 14,74,000 टेस्ट ही हुए थे, जो बहुत कम है। इसी तरह 3 मई को जब नए मामलों की संख्या 3,57,000 थी, तब भी उस दिन सिर्फ 16 लाख टेस्ट हुए थे, जो कि कम है। यानी पहले मामले कम इसलिए आ रहे थे क्योंकि टेस्ट भी कम हो रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आज हमारा यह मानना है कि जब तक नए मामलों में गिरावट का यह ट्रेंड इसी तरह नहीं बना रहता, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि दूसरी लहर का पीक आ चुका है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही देश में कोरोना की टेस्टिंग स्पीड 18 लाख प्रतिदिन के आसपास है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई राज्यों ने अपने यहां कोरोना की जांच को बहुत कम कर दिया है। इनमें वो राज्य सबसे ऊपर हैं जहां संक्रमण काफी बुरी तरह से फैला हुआ है। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में इस समय प्रतिदिन हर 10 लाख लोगों पर उतने टेस्ट नहीं हो रहे जितने अप्रैल के महीने में हो रहे थे। इसे आप इस टैली से समझिए जो आपकी स्क्रीन पर है। आपके मन में यहां यह सवाल भी हो सकता है कि जब इन राज्यों में टेस्ट कम हो रहे हैं तो देश की टेस्टिंग स्पीड पर इसका असर दिख क्यों नहीं रहा? तो इसका कारण है वो राज्य जहां अब ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। जहां ज्यादा टेस्टिंग हो रही है वो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। कुछ राज्यों में टेस्ट कम हुए हैं तो कुछ में बढ़ गए हैं। इसलिए जो औसत आपके सामने आता है पूरे देश का, वो लगातार एक जैसा बना रहता है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संक्रमण को नियंत्रण में लाना है तो टेस्टिंग को कम करने की जगह टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। पूरी दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं
टेस्टिंग को बढ़ाइए, तभी आपको असली तस्वीर के बारे में पता चलेगा। इस समय पूरी दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी भारत को ये कह रहे हैं, आप टेस्टिंग को बढ़ाइए, हर रोज टेस्टिंग को बढ़ाते चले जाइए, तब आपको अपने देश की सच्ची तस्वीर के बारे में पता चलेगा। चाहे वो तस्वीर कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे वो तस्वीर कितनी भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके देश में हो क्या रहा है। और ये आप तब जान पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग कम करके आंकड़ों को छुपा लेना या टेस्टिंग कम करके यह कह देना कि संक्रमण कम हो रहा है, मरीजों की संख्या गिर रही है, यह सही नहीं होगा, यह बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, खास तौर पर उन राज्यों को जहां टेस्ट अभी कम हो रहे हैं। इसलिए इन सारे राज्यों के लिए जरूरी है कि वो अपनी टेस्टिंग को बढ़ाएं अगर वो चाहते हैं कि उनके सारे लोग सुरक्षित रहें। हम आपसे यही कहेंगे कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप कल के आंकड़ों को अच्छी शुरुआत जरूर मान सकते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना होगा, अगर यह ट्रेंड आने वाले दिनों तक ऐसा नहीं रहता तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा एक दिन का। एक पॉजिटिव न्यूज और हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। अगर हम देखें कि डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी ओवरऑल देश की, जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। करीब 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर या तो एक प्लेटोइंग इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड या एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है। कुछ ऐसे जिले हैं देश में जहां पर कि एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही वहां पर पॉजिटिविटी में भी डिक्रीज नोट किया गया। तो जैसे उन जिलों की संख्या 15 से 21 अप्रैल के समय में 73 जिले ऐसे थे जो बढ़कर 22 से 28 अप्रैल में 125 जिले हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.